यहाँ पर उपस्थित आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ कि राहुल जी की यात्रा के वर्षगांठ पर हम सब यहाँ इकट्ठा हुए और आप लोगों ने जो कार्यक्रम को सफल बनाया है उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतना बड़ी भीड़ लेकर के आप सभी लोग यहाँ पर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से उपस्थित हुए, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कार्यक्रम के अंत में बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज से ठीक 1 साल पहले राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ने की यात्रा शुरू की और लगभग 175 दिन से अधिक का वो लगातार पैदल चलते रहे। उनका मूल उद्देश्य यही था कि हम एक एक व्यक्ति तक पहुँचें और उन्हें कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ें। आज हम लोग इस वर्षगांठ पे सभी लोग आज शपथ लेंगे कि हम अपने गांव, अपने ब्लॉक, अपने ज़िले के हर एक व्यक्ति तक पहुँचें और उनको अपनी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। चाहे आप जिस भी पद पे कार्यरत हों, चाहे आप फ्रंटल संगठन में हों, मुख्य संगठन में हों, चाहे किसी भी पद पे हों, आपकी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि आप एक एक जन तक पहुँचें और उनको कांग्रेस की विचारधाराओं से अवगत कराएं। पिछले 70 सालों में जो बार बार बीजेपी मुद्दा उठाती रहती है, हमने क्या किया है, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, कांग्रेस का योगदान क्या रहा है आज़ादी में, उन तक आपका पहुंचाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि नई पीढ़ी बिल्कुल कांग्रेस के बारे में नहीं जान रही है। जैसा कि आपको पता है कि षड्यंत्रों के तहत तमाम सिलेबस धीरे धीरे करके हटाते जा रहे हैं। जो मुद्दे अगर शामिल भी किए गए हैं उनको इतना संक्षिप्त कर दिया गया है कि बच्चे उसके बारे में जानते तक नहीं हैं और अध्यापकों को तमाम तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि वो जानने न पाएँ आज की नई पीढ़ी। तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप हर जन तक पहुँचें, हर लोगों को अपने संगठन के साथ जोड़ें, उन्हें वास्तविकता से अवगत कराएँ। यही आज हम सब की शपथ है इस वर्षगांठ पर। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि यह अगले 1 साल तक, चुनाव के पहले तक आप निरंतर अपने पद पर बने रहते हुए लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और कांग्रेस के संदेश को, राहुल गांधी जी के संदेश को, जो भ्रातृत्व भावना का संदेश है, सभी मिलजुल करके जो रहने का संदेश है, इसको हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तालियों से आपके बार स्वागत कर दीजिए भाई नजमी उजैर जी का। भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूरे होने पे जो ये कार्यक्रम हुआ और ये कार्यक्रम समाप्त हुआ और आप लोगों ने बहुत अच्छा आयोजन किया, खास करके पडरौना विधानसभा और पूरे कुशीनगर जनपद के कार्यकर्ता इसमें आए। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ये एक बातचीत के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मेरा ये कहने का मतलब, जब ये यात्रा की बात हुई, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी की मीटिंग थी और उसमें जब भारत जोड़ो यात्रा का प्रस्ताव लाया गया तो हम सभी लोगों के दिमाग में ये बात थी कि यात्रा कहाँ तक सफल होगी। लेकिन ये बहुत ही साहसी निर्णय था और बहुत ही एक मील का पत्थर साबित हुई ये यात्रा। और जब से पहले दिन से यह यात्रा शुरू हुई उस दिन से लगातार जनता का प्यार इसे मिलता रहा। चाहे यात्रा के आपको शुरू हुई जब से लेकर 7 सितंबर 2022 से लेकर आज तक यात्रा, अभी देखिए उसका यात्रा का, चूँकि यात्रा कंटिन्यू है, बात समझिए। अभी यात्रा का एक पड़ाव आपने देखा अभी लद्दाख में भी हुआ, वहाँ की जनता ने भी बहुत इसमें प्रेम दिया। यात्रा को लगातार जो है जनता का प्रेम मिला है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम यात्रा में जो राहुल जी जा रहे हैं उनके जो संदेश को यहाँ तक हर जगह पहुँचाना, क्योंकि यात्रा हर जगह तो जा नहीं रही है, लेकिन यात्रा का जो संदेश है, प्रेम, भाईचारा और यूनिटी ऑफ इंडिया जो है, जो आइडिया ऑफ इंडिया से आता है, तो आइडिया ऑफ इंडिया के तहत सभी, चूँकि यहाँ पे भारत एक ऐसा देश है जो कि विभिन्न संस्कृतियाँ, विभिन्न भाषाएँ और विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं, तो उसमें यह है कि हमको सबको कांग्रेस की जो विचारधारा है, देखिए जो इस यात्रा का संदेश क्या है कि जो भारत का आइडिया ऑफ इंडिया के अंतर्गत भारत में सभी वर्गों में, सभी जातियों में, चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक हो, जातीय अल्पसंख्यक हो या आपको कहते धार्मिक अल्पसंख्यक हो, किसी भी मुद्दे पे हम सबको एक साथ लेके कांग्रेस पार्टी चलती रही है। और कांग्रेस पार्टी इस यात्रा का संदेश यही है कि हम आपस में मतलब सबको एक साथ लेके चलें, जो कि कांग्रेस की विचारधारा रही है। और हम ये मतलब हमारा ये प्रयास होना चाहिए, हर कार्यकर्ता का ये प्रयास होना चाहिए कि जो यात्रा का संदेश है उसको हम जन जन तक पहुंचाएं। और जो कांग्रेस, ये बात अभी हमारे गुरुजी कह रहे थे कि जो नई जनरेशन है वो कांग्रेस के बारे में ज़्यादा नहीं जानती है। ये वास्तविकता है कि नई जनरेशन कांग्रेस के बारे में नहीं जानती है, तो लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी से देखिए हम भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी से। अगर आप सोचते हैं कि नहीं हम घर बैठे छोड़ देंगे कि हाँ ये गवर्नमेंट आएगी, जैसे होगा जनता वोट देगी, जनता महंगाई झेलने दीजिए, लेकिन आप सब लोग, हमें लगता है कि अगर राजनीतिक रूप से समझदार लोग हैं तो जो राजनीतिक रूप से जागरूक है ये उसकी जिम्मेदारी बनती है
हर दौर में ऐसा नहीं कि ऐसे मतलब हर दौर में ऐसा दौर आया है, 5000 साल पहले भी आया, 2000 साल पहले भी आया, ऐसा दौर आया हमेशा कि ऐसे निरंकुश शासक आए हैं। उन्होंने, आपने सुकरात की अगर किसी ने कहानी पढ़ी होगी, मार्ट साहब जानते होंगे, उसमें भी सुकरात को जो सुकरात को जहर का प्याला पिलाने वाला जेलर था, वो भी जानता था कि सुकरात अच्छा आदमी है, लेकिन वो कह नहीं सका उस समय। लेकिन आज कहाँ आप पढ़ते हैं ना इस चीज़ को। तो कहने का मतलब ये है कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान है नफरत के बाजार में, इस संदेश को हम जन जन तक पहुंचाएं, हर घर तक पहुंचाएं। प्रयास हमारा होना चाहिए। और कांग्रेस क्या है, रिप्रेजेंट करती है इंडिया को। कांग्रेस किसको रिप्रेजेंट करती है? जो भारतवर्ष है, जो भारतवर्ष है, उस भारतवर्ष को कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है। भारत की जो मूल विचारधारा है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है और किसी पार्टी के अंदर आपको नहीं मिलेगी। ये अलग बात है कि अभी हम गठबंधन में हैं तो हम किसी और पार्टी के ऊपर कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो भारत की मूल विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी कभी कोई जातीय सम्मेलन नहीं करती है। अभी कोई जातीय सम्मेलन, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी मात्र पार्टी है, आप कहीं किसी भी प्रदेश में जाएंगे कांग्रेस में, अभी 3-4 स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं, आप पता कर लीजिए, अगर न्यूज़ से जुड़े होंगे, कांग्रेस पार्टी कहीं कोई जातीय सम्मेलन नहीं करती है। लेकिन एक धर्म की एकता की बात करने वाले, अभी कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा उनका, तो उनके मीडिया भी बोलेगा, उनके प्रवक्ता भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि ये इस जाति के मंत्री बनाए गए, उस जाति के मंत्री बनाए गए, इनको प्रमोशन मिला, सबका साथ मिला, सबका विकास मिला। लेकिन हम ये कहते हैं कि कांग्रेस का सिस्टम ये रहा ही नहीं। कांग्रेस का सिस्टम ये रहा कि देश को, मतलब एक जो पहली प्राथमिकता की चीज़ें थी उनका पहले विकास किया गया। आप ये सोचिए, 1950 में देश का संविधान लागू हुआ और 1962 में इसरो की स्थापना हो गई। नेहरू की सोच कितनी दूरदर्शी थी। आप लोग जो इसमें बड़े होंगे जानते होंगे कि आज से 30-35 साल पहले सड़कें कैसी थी। 30-35 साल पहले सड़कें कैसी थी आप लोगों को सबको पता होगा। लेकिन एक सड़क का एक स्टेप है कि एक ज़माने के बाद इस सड़क की ज़रूरत थी, लेकिन पहले जो ज़रूरत थी हमारे यहाँ, पहले अनाज नहीं होता था, तो हमारी प्राथमिकता पहले क्या थी कि अनाज उगाना, देश को आत्मनिर्भर बनाना। उसके बाद नदी घाटी योजनाएं आई, उसके बाद से हमारे स्कूलों को खोला गया, एम्स आया, IIT IIM खोले गए, फिर और बहुत सारी हमारी फैक्ट्रियाँ लगी, चाहे उसकी क्या इस्पात फैक्ट्रियाँ लगी। तो कहने का मतलब है कि लगातार कांग्रेस विकास करती रही, लेकिन कभी उसने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा। कांग्रेस ने कभी अपने काम का ढिंढोरा नहीं पीटा, क्योंकि हमको अगर देश चलाने की जिम्मेदारी मिली है तो हमारा काम है कि हम सबको साथ लेके चलें, न कि बाजा बजाएं कि आज इनका मैंने घर बनवा दिया, कल उनका घर बनवा दिया। बाजा बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमको मिली है ये जिम्मेदारी तो हमें चाहिए कि उसको पूरी मतलब ईमानदारी से उसको निभाएं। तो हमारा ये कहने का मतलब है जो कांग्रेस, हमें पूरी हिम्मत जुटानी चाहिए। और आपको लगता होगा भले ही, लेकिन माहौल बदल रहा है, इस बात को आप मानिए, माहौल बदल रहा है और जनता के बीच में बस आपको जाके खड़ा होना है। अभी एक सीट का उपचुनाव हुआ, कल रिजल्ट आ रहा है, आप लोगों को पता चल जाएगा। वहाँ पे किसी ने किसी पार्टी के नाम पे नहीं वोटा है, वहाँ पे जो भी लोग गए उन्होंने इंडिया के लिए वोट मांगा है। इंडिया, जो इंडिया गठबंधन, उसके लिए लोगों ने वोट मांगा है, आपको पता चल जाएगा। तो इन्हीं सब के लिए मैं चाहूँगा कि सभी लोगों से, हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि हम सोशल मीडिया पे भी सक्रिय रहें और जनता के बीच में भी जाएं। इन सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस।